हेलो ट्रेडर, कैंडल लॉक में आपका स्वागत है। तो गाइस, मैं बहुत दिनों से बाइनरी में ट्रेड तो नहीं कर पा रहा था क्योंकि मैं फॉरेक्स को देख रहा था बहुत दिनों से। ठीक है, तो इसलिए इधर मैं प्रैक्टिस भी नहीं कर पा रहा था। तो आज मैं प्रैक्टिस करने के लिए अभी, समझ रहे हैं, अभी रात के 1 बज रहे थे और अभी मैंने इसमें डिपॉजिट किया और यहाँ पर मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ इस चीज़ को कि ताकि मैं चीज़ों को भूल ना जाऊँ। ठीक है, तो फिर यहाँ पर मैंने डाउन के लिए तो ट्रेड नहीं लिया था, टुवर्ड्स द अप के लिए ट्रेड लिया हुआ है क्योंकि मुझे लग रहा था कि यहाँ पर मार्केट जो है वो अप की जाएगा। ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, वो ट्रेड जो है वो लॉस हो गया, लेकिन ये वाली ट्रेड जो है वो विन होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर दी प्रीवियस में मार्केट को देखा जाए, ठीक है, तो बायर्स ने यहाँ पर क्या किया है, जो बायर्स की पिछली कैंडल है, जो आपको बायर्स की ग्रीन कैंडल दिख रहा है, उस कैंडल ने कंटिन्यूशन करने का साइन दिया था उसके पहले वाली कैंडल पर, जो कैंडल रेड बन गया, लेकिन वो गैप डाउन करके रेड बन गया और वो जो गैप डाउन हुआ था वो एक लेफ्ट साइड में आपको डोजी कैंडल दिख रहा है, उसकी विक पर हो गया था। ठीक है, इस वजह से वहां पर क्या हुआ कि गैप डाउन हो गया था और वो कैंडल रेड बन गया था। तो यहां से अभी मार्केट को ऊपर जाना है क्योंकि प्रीवियस में मार्केट जो है वो अप ट्रेंड में है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर नेक्स्ट ट्रेड के लिए भी टुवर्ड्स दी अप का ही ट्रेड करना पसंद करूंगा और मैं अप की ट्रेड दे देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर लॉस और प्रॉफिट को तो नहीं देखना है मुझे क्योंकि मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि बहुत दिनों से मैंने इस पर प्रैक्टिस नहीं किया था। बाइनरी को मैंने लगभग तो 2-3 सप्ताह से छोड़ ही दिया था क्योंकि फॉरेक्स में और स्टॉक में मैं ट्रेड कर रहा था इस वजह से। ठीक है, लेकिन वापस से अभी प्रैक्टिस तो करना ही पड़ेगा, समझ रहे हैं, बिना प्रैक्टिस के चीज़ें नहीं चलता है, इसलिए बीच बीच में हमें प्रैक्टिस की भी आवश्यकता होती है ताकि हमारी साइकोलॉजी जो है वो ठीक रहे और ट्रेडिंग भी जो है वो सही रहे, समझ रहे हैं। तो इसलिए मैंने अभी रात के 1 बजे ही इसको डिपॉजिट किया और यहाँ पर मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ बाइनरी पे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगा क्योंकि मैं लगातार ट्रेड करने वाला हूँ। ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर मैं देख लेता हूँ क्या ये इसके ऊपर क्लोज करता है। अगर ये इसके ऊपर क्लोज करेगा तो नेक्स्ट कैंडल भी ग्रीन की बनेगी, तो इसने उसके नीचे ही क्लोज कर दिया। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा वेट करूंगा और मैं यहाँ पर कैंडल के रिएक्शन का यूज करूंगा। कैंडल रिएक्शन से जब ये ब्रेकआउट हो जाएगा तो फिर मैं यहाँ पर टुवर्ड्स दी अप के लिए ट्रेड करूंगा। ठीक है, सेलर की एंट्री जो है वो 000 के राउंड नंबर से हो सकता है, उससे पहले सेलर्स की एंट्री जो है वो नहीं होनी चाहिए क्योंकि बायर्स का जो ट्रेंड है, बायर्स का जो मोमेंटम है वो टुवर्ड्स दी अप की सिग्नल दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर देखते हैं कैंडल रिएक्शन। ओके, ठीक है, तो मैंने यहाँ पर ट्रेड जो है वो लगा दिया है। ठीक है, क्योंकि बायर्स का कहना है कि वो इस वाले कलर चेंज लेवल को ब्रेक कर देगा, इस वजह से मैंने यहाँ पर टुवर्ड्स दी अप के लिए ट्रेड ले लिया है। तो फिर ब्रेक कर देगा बायर, समझ रहे। अगर दी बायर्स ने यहाँ पर कहा कि ये ब्रेक कर देगा तो फिर ब्रेक कर देगा। ठीक है, मेरी बैटरी भी 20% हो गया। ठीक है, कोई बात नहीं। अगर ये अभी इसके हाई के ऊपर रह जाता है कैंडल तो फिर नेक्स्ट कैंडल को भी ग्रीन बनना होगा क्योंकि इसने अभी भी 000 के राउंड नंबर को टच नहीं किया। ये जो गैप अप हुआ है, ये गैप अप जो है ये बिना मतलब का गैप अप हुआ है क्योंकि यहाँ पर गैप अप करके आपको गुमराह करने का कोशिश किया जाएगा इस कंडीशन में, समझ रहे। इस कंडीशन में जो गैप अप हुआ है, या फिर ऐसा मान सकते हैं आप कि ये जो नीचे से जो बायर्स का प्रेशर है उस प्रेशर की वजह से ये गैप अप किया गया क्योंकि सेलर्स जो बैठे हैं वो 000 के राउंड नंबर पर सेलर हो सकता है। 000 के राउंड नंबर पर अभी उसकी पुष्टि जो है वो नहीं हुआ है कि वो 000 के राउंड नंबर पर सेलर है ही सो, लेकिन नीचे से जो है वो बायर्स स्ट्रॉन्ग है, ये हमें पूर्ण रूप से नजर आ रहा है, समझ रहे। इधर लेफ्ट में कोई रेफरेंस भी नहीं है अभी हमारे पास, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो हो सकता है कि यहाँ पर ये जो 9000 का 9 राउंड नंबर आपको दिख रहा है इस पर हो सकता है कि सेलर हो, तो इसलिए मैं इस वाले कैंडल के बाद ट्रेड करना पसंद नहीं करूंगा। ठीक है, और ये वाली कैंडल भी जो है वो गैप अप करके बना है तो फिर मैं यहाँ पर ट्रेड जो है वो करना पसंद नहीं करूंगा, इस वाले ट्रेड को मुझे छोड़ना ही पड़ेगा। ठीक है, तो मैं इस वाले ट्रेड को अवॉइड कर रहा हूँ। ठीक है, इस राउंड नंबर पर सेलर को होना चाहिए, लेकिन बायर्स की जो पिछली कैंडल है वो हमें बता रहा है
कि हमने राउंड नंबर के ऊपर क्लोज कर दिया है विथ अ मोमेंटम, मतलब कि वो कह रहा है कि हम इस 9000 के राउंड नंबर को जो है हमने ब्रेक किया है। अगर ये ब्रेक किया है तो फिर बायर्स को कंटिन्यू करना चाहिए एटलीस्ट 1 कैंडल, समझ रहे। लेकिन हम यहाँ पर ट्रेड जो है वो नहीं करेंगे, समझ रहे। सभी कैंडल पर ट्रेड करना सही बात नहीं होता है, समझ रहे। तो यहाँ पर हमें वेट करने का फल क्या देखने को मिलेगा वो देख लेते हैं। तो ये वाली कैंडल जो है वो क्या हो गया, रेड की कैंडल जो है वो बन गया है। जैसा कि मैंने आपको कहा था कि 000 के राउंड नंबर पर सेलर जो है वो हो सकते हैं, और यहाँ पर सेलर्स की एंट्री हुआ भी है। अब अगर यदि सेलर्स इस गैप के लेवल से, यहाँ पर ये जो गैप का लेवल क्रिएट हुआ, इस गैप के लेवल पर अगर दी बायर्स की एंट्री शो होता है तो फिर टुवर्ड्स दी अप के लिए ट्रेड करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। तो अभी भी इसने टच नहीं किया है, ठीक है, थोड़ा सा टच करना अभी भी रह गया है बायर्स के साइड से, आप देख सकते हैं अभी भी पूर्ण रूप से जो लेवल है उसको टच नहीं किया इस वाली कैंडल ने। तो इस वजह से मैं यहाँ पर बायर्स के साइड से ट्रेड जो है वो नहीं ले सकता। तो इसलिए मुझे यहाँ पर वेट करना ही पड़ेगा, और वेट करने में ही भलाई है, समझ रहे। तो देखें टच नहीं करने का नतीजा क्या निकल करके आया कि सेलर ने जो है लेवल को ब्रेक कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर सेलर ने उस लेवल को ब्रेक कर दिया, तो मैं चाहता हूं कि एक कैंडल एटलीस्ट सेलर और अपनी बनाए यहाँ पर, समझ रहे। बट ये कोई सीओ ट्रेड नहीं होगा, ये ट्रेड जो है वो कोई सीओ ट्रेड नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर जो सेलर्स की कैंडल है वो क्लोजिंग करवाया गया है एट रेजिस्टेंस पर ही, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पर जो गैप का लेवल का तो इसने ब्रेकआउट किया ही है, और गैप के लेवल का ब्रेकआउट करके साथ ही साथ इसने क्या किया, तो इसने जो है रेजिस्टेंस पर क्लोज कर दिया यहाँ पर, समझ रहे हैं, यहाँ पर रेजिस्टेंस पर क्लोज कर दिया। लेकिन मैंने ऊपर से लगा कि जो सेलर्स ने जो 9000 से एंट्री मारा है तो एटलीस्ट उसमें इतना पावर होना चाहिए कि वो अपनी 3 कैंडल बैक टू बैक बना सके, बट ऐसा नहीं हुआ, समझ रहे। और ये वाली ट्रेड जो है वो लॉस हो गया। तो कोई बात नहीं, होता है ऐसा, समझ रहे हैं। अगर यदि आप काफी दिनों से प्रैक्टिस सही से नहीं किए रहोगे, वो ट्रेड टाइम नहीं देते हो, तो फिर तो होता ही है ऐसा, ठीक है। तो ये वाली ट्रेड जो है ये लॉस हो जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है कि ये वाली ट्रेड जो है वो लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो अभी इस वाली कैंडल को रखा गया है गैप के अंदर ही रखा गया है, ठीक है, गैप के अंदर ही रखा गया। तो यहाँ पर सेलर को आ जाना चाहिए, लेकिन मैं यहाँ पर ट्रेड जो है वो नहीं लेना चाहता हूँ, क्योंकि बायर्स ने सेलर को रिट्रेसमेंट बतलाया है, लेकिन इसलिए कि क्लोजिंग जो है वो हमें सजेस्ट नहीं कर रहा है कि ट्रेड करूं, तो फिर ट्रेड नहीं करेंगे, समझ रहे। तो फिर ट्रेड जो है वो नहीं करेंगे, अगर तो उसकी क्लोजिंग हमें सजेस्ट नहीं कर रहा है तो फिर ट्रेड नहीं करेंगे, समझ रहे। वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत कुछ सीखने और समझने को मिल जाएगा, ठीक है। अभी हमारे पास ट्रेंड जो है वो टुवर्ड्स दी अप की ही है, समझ रहे। और बायर्स ने प्रीवियस हाई के ऊपर जाकर के एक न्यू हाई लगा दिया, जैसा कि आपको भी दिख रहा होगा चार्ट में, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं इस वाले कैंडल की क्लोजिंग जो है वो कहाँ पर करवाया जाता है। इसकी क्लोजिंग जो है वो रखा गया है 000 के राउंड नंबर के अंदर, ओके, इसने रिजेक्शन ले लिया है, ठीक है। तो ये वाली कैंडल जो है ये कैंडल रेड बन जाएगा, ये सीओ ट्रेड है, ये एक सीओ ट्रेड है, बट मैं ओपनिंग पर प्लेस करना चाहता हूँ ट्रेड अपनी। ये कैंडल ओपनिंग पर चला आए एक बार वापस से, तो फिर मैं ट्रेड ले लूंगा, बट ये ऊपर नहीं जा रहा है, ठीक है, ये ऊपर नहीं जा रहा है। और यहाँ पर मैं रिएक्शन का यूज नहीं कर रहा हूँ, क्यों, क्योंकि पिछली जो सेलर की कैंडल है उसने जिस रेजिस्टेंस को यहाँ पर बायर्स ने सपोर्ट बनाया उसको उसने टच भी कर लिया है, समझ रहे हैं। तो ये वाली ट्रेड जो है वो ग्रीन की बन जाएगी। जो मेरे से मिस हो रहा था, वो मेरे से मिस हो रहा था कि जब बायर्स ने एक रेजिस्टेंस को सपोर्ट बना ही लिया, तो सपोर्ट बना करके जब बायर्स ने यहाँ पर कंटिन्यू करने के लिए कहा, तो सेलर्स की कैंडल को एज अ रिट्रेसमेंट बनाया जा सकता था, और इसने वही किया कि यहाँ पर उसने रिट्रेसमेंट बना लिया है। तो अब मैं यहाँ पर ट्रेड करने के लिए तैयार हूँ, और मैं यहाँ पर ट्रेड करूंगा टुवर्ड्स दी अप के लिए, समझ रहे हैं। क्योंकि यहाँ से बायर्स ने हमें अप की ट्रेड करने के लिए कहा है, तो फिर ये वाली कैंडल जो है वो ग्रीन की बन जाएगी, इसमें कोई शक नहीं है, समझ रहे। पिछला ट्रेड जो है वो क्या हुआ था देखिए जरा, जो पिछली डोजी कैंडल जो बना है उसने जो रेजिस्टेंस बनाया, समझ रहे हैं,
जो रेजिस्टेंस, जिस रेजिस्टेंस को बायर्स ने सपोर्ट बनाया उसको रिटेस्ट करके कंटिन्यू करने का साइन दिया बायर्स ने यहाँ पर, तो फिर कंटिन्यू करेगा बायर, समझ रहे हैं। इससे डरने की जरूरत नहीं है कि कैंडल जो है वो रेड आ रहा है, यहाँ पर बायर्स जो है वो प्रेशर नहीं बना पा रहे हैं, तो वो बायर्स बना लेगा, क्योंकि बायर्स ने यहाँ पर हमें कंटिन्यू करने के लिए कहा है, तो फिर बायर्स जो है वो कंटिन्यू करेंगे, इसमें कोई शक नहीं है। और ये वाली कैंडल जो है वो ग्रीन क्लोज कर देगा, और कर देगा अंत के टाइम में भी, ठीक है। तो अभी 4 सेकंड रह गए हैं, 3 2 1, समझ रहे। तो यहाँ पर ये वाली कैंडल जो है वो बन गया है ग्रीन, आप देख पा रहे होंगे। और यहाँ पर ये वाली कैंडल चूंकि अंत में बना है ग्रीन जाकर के, समझ रहे। तो इस वाले अब यहाँ पर बायर्स के साइड से कंटिन्यू मैं नहीं कर सकता हूं, समझ रहे। और सेलर के साइड से तो ट्रेड बनता ही नहीं है, समझ रहे। अगर भी आप इतना समझ रहे हैं तो फिर आप बिल्कुल सही समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, अब वेट करना ही पड़ेगा हमें, तो वेट करेंगे और देखेंगे, ठीक है, कहाँ कहाँ पर हमारी गलतियां हो रही है, क्या क्या चीज मिस छूट रहा है, इन सभी चीजों को नोट करेंगे और ध्यान में रखेंगे। तो इस वाली कैंडल की क्लोजिंग देखते हैं क्या कहता है। कैंडल की क्लोजिंग 050 051, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाली कैंडल जो है वो ग्रीन बन गया है, और ये भी कंटिन्यू करने के लिए कह रहा है, लेकिन मैं यहाँ पर कंटिन्यू नहीं करूंगा, ठीक है। मैं वेट कर लूंगा एक दो कैंडल, लेकिन एक अच्छी वाली ट्रेड ही लेंगे, समझ रहे हैं। यहाँ पर कंटिन्यू किया जा सकता है, क्योंकि बायर्स ने जो है कंटिन्यू करने का साइन दिया और बायर्स की पोजीशन भी शिफ्ट हो रहा है ऊपर की तरफ। लेकिन मैं इस वाले कैंडल पर ट्रेड नहीं करूंगा, और इस वाले कैंडल की रिएक्शन के अकॉर्डिंग नेक्स्ट वाली कैंडल पर ट्रेड करूंगा। तो मुझे इसका रिएक्शन जो है वो देखना अति आवश्यक है, समझ रहे। तो मुझे इसका रिएक्शन जो है वो देखना बेहद ही जरूरी है। तो इसके रिएक्शन को नोट करेंगे तो देखेंगे कि कहाँ पर मिलता है। ओके, इसने क्या किया है, 50 का जो राउंड नंबर है, ठीक है, उसको ब्रेक किया है, ये हमें अभी दिखा, ठीक है। 50 के राउंड नंबर को इसने जो है वो ब्रेक किया है, और अभी इसको 73 के आसपास रोका गया है, ठीक है, 73 के आसपास रोका गया है, और इसने नीचे से 50 के लेवल को ब्रेक किया है। ओके, तो ये वापस है, ओके, तो यहाँ पर ये वापस से क्या हुआ, 50 के नीचे आकर के क्लोज कर दिया, समझ रहे हैं, और गैप डाउन साथ ही साथ कर दिया। और यहाँ पर ये गैप डाउन जो है देख सकते हैं कि आप 50 के राउंड नंबर के नीचे ही रखा गया है। तो यहाँ पर ये वाली ट्रेड जो है ये श्योर ट्रेड है, और ये कैंडल रेड की बन जाएगी, समझ रहे हैं। ये एक श्योर ट्रेड है, और ये वाली ट्रेड जो है वो विन हो जाएगा, आप देखते रहना, ठीक है। पिछली कैंडल में क्या हुआ आप जरा समझे, वहां पर जब बायर्स ने हमें कंटिन्यू करने का साइन दिया था, समझ रहे हैं, बायर्स ने हमें बेसिक कंटिन्यू करने का साइन दिया था, लेकिन वो किस कंडीशन में दिया था ये इंपॉर्टेंट है, समझ रहे हैं। वहां पर बायर्स देख पा रहे होंगे कि 050 के राउंड नंबर के ऊपर क्लोज किया था। ओके, मेरे से ये मिस हो रहा था कि मैंने 050 के राउंड नंबर को मिस किया था, जब बायर्स ने पिछली कैंडल पे ही ब्रेक किया था, तो उसी वक्त ब्रेक कर दिया था, ठीक है। तो यहाँ पर जो है बायर्स ने जब ऊपर क्लोज कर ही दिया था, तो बायर्स को ग्रीन बनना चाहिए था, बट वो नहीं बन पाया, और यहाँ पर गैप डाउन किया गया, वो भी 050 के राउंड नंबर के नीचे। तो फिर इस कैंडल को क्या बनना था, रेड बनना ही था, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाले कैंडल को भी रेड बन जाना, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है, क्योंकि ऊपर से इवनिंग स्टार बन चुका है, और इवनिंग स्टार बन के यहाँ पर बायर सेलर ने क्या किया, वापस से गैप डाउन किया है। गैप डाउन करने का इसका रीजन जो है, वो जब ग्रीन कैंडल बना था, मैं आपको बता देता हूँ, जब वो ग्रीन कैंडल बन रहा था, जो हैमर ग्रीन कैंडल बना है, ठीक है, उसमें अगर थे आपने मेरा कैंडल रिएक्शन वाला वीडियो नहीं देखा है, तो फिर मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उसको देख लेना। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब वो ग्रीन कैंडल हैमर बन रहा था, तो वहां पर बायर्स की पोजीशन को नोट किया गया था, और इसने सेलर की कैंडल ने बायर्स की पोजीशन को एस्किप किया है, समझ रहे हैं आप। तो फिर ये वाली कैंडल को रेड बनना है, और ये वाली कैंडल जो है वो रेड बन भी जाएगा, बट अभी ट्रेड करने का कोई जरिया नहीं है, समझ रहे हैं, अभी ट्रेड नहीं कर सकते, क्योंकि ऊपर से जो है वो सेलर हावी है बायर्स के ऊपर, समझ रहे हैं। सेलर जो है वो हावी है बायर्स के ऊपर, यहाँ पर हमें गैप अप देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर देखिए 000 के राउंड नंबर पर पहले भी लड़ाई थी, और अभी भी 000 के राउंड नंबर की ही लड़ाई होगा यहाँ पर, समझ रहे हैं। जब सेलर्स की एंट्री हुआ था, तो वहां पर 000 के राउंड नंबर से ही सेलर्स की एंट्री हुआ था, और वापस से सेलर्स जो है वो
000 के राउंड नंबर पर आ चुके हैं, समझ रहे। और यहाँ पर किया गया है गैप अप। तो सेलर्स चाहते हैं कि वो 000 के राउंड नंबर को ब्रेक करे। सेलर्स ये चाहते हैं कि वो 000 के राउंड नंबर को ब्रेक करे। बट देखते हैं क्या ये गैप अप करने के बाद भी ब्रेकआउट कर पाते भी है या नहीं कर पाते हैं, समझ रहे हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं, अभी हमारे पास जो विजिबल सपोर्ट है वो सपोर्ट तो थोड़ा सा नीचे है, समझ रहे। लेकिन लड़ाई जो थी वो 000 के राउंड नंबर पर था, बायर्स और सेलर के साइड से, समझ रहे। तो ओके, इस कैंडल ने अंत में क्लोज कर दिया तो है 000 के राउंड नंबर के नीचे ही। बट यहाँ पर वापस इस वाले कैंडल ने किया है गैप अप, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास सपोर्ट है, नीचे में सपोर्ट है। तो मैं चाहता हूँ कि सपोर्ट को हिट करने के लिए कैंडल आए तो मैं अपनी ट्रेड जो है वो प्लेस करूंगा, अन्यथा प्लेस नहीं करूंगा, समझ रहे। अगर दी हमें सपोर्ट पर ट्रेड मिल जाए तो फिर ट्रेड लेंगे सपोर्ट पर, और अन्यथा नहीं लेंगे, ठीक है। यहाँ पर वापस इस वाले कैंडल ने गैप अप किया है, बट यहाँ पर फाइट है 000 के राउंड नंबर के लिए, ठीक है। तो अभी हमें वेट ही करने की आवश्यकता है, बिना वेट के तो ट्रेड नहीं कर सकते हैं, समझ रहे हैं। पैसेंस जो है वो बना के रखना ही पड़ेगा। तो ये वाली कैंडल जो है वो रिजेक्शन खा रहा है कहाँ से, जो गैप का लेवल है उससे, ठीक है। ये गैप के लेवल के अंदर ही क्लोज कर देता है, नहीं, ओके। यहाँ पर ये वाली कैंडल जो है ये कर दिया है गैप डाउन, और ऊपर से बायर्स ने रिजेक्शन तो खाया जो है वो तो गैप के लेवल से खाया है। बट यहाँ पर इसे गैप डाउन करने का रीजन जो है वो नहीं होना चाहिए था, यहाँ पर गैप डाउन नहीं करना चाहिए था। मैं देख लेता हूँ, ओके, कलर चेंज के लेवल के अंदर ही इसने गैप डाउन किया है, समझ रहे हैं। लेवल के गैप डाउन के अंदर ही इसने गैप डाउन किया, लेवल के अंदर ही गैप डाउन किया। बट अभी कुल मिलाकर के हमें वेट ही करने की आवश्यकता है। यहाँ पर गैप डाउन किया, लेवल के अंदर किया, जो कि रेजिस्टेंस है, कलर चेंज का रेजिस्टेंस। लेकिन अभी भी फाइट जो है वो 000 के ही राउंड नंबर का है कि कौन इस जगह पर, इस राउंड नंबर पर हावी हो सकता है, कौन यहाँ से डोमिनेशन अपना दिखा सकता है। इसी चीज की फाइट है 000 के राउंड नंबर का है, समझ रहे। तो अभी वेट ही करूंगा, और कोई उपाय तो नहीं है मेरे पास अभी, ठीक है। तो वेट कर लेते हैं। तो ये वाली कैंडल जो है वो बन गया है रेड, समझ रहे। ये वाली कैंडल रेड बन गया है। मैं यहाँ से अब की ट्रेड करना चाहूंगा, मैं अब की ट्रेड एक लेना चाहूंगा, समझ रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि वो जो कलर चेंज का लेवल है उसके ऊपर बायर निकले एक बार, बट निकल नहीं पा रहे। मैं ये चाह रहा हूँ कि कैंडल के रिएक्शन के अकॉर्डिंग मुझे ट्रेड जो है वो ऊपर मिले। तो यहाँ पर कैंडल जो है वो ऊपर की तरफ तो नहीं गया, रिएक्शन ने तो ऊपर नहीं गया, तो फिर नहीं मिला हमें ट्रेड, समझ रहे हैं। मैं पहले चाहता था कि ये उस लेवल को, जो कलर चेंज का लेवल है जहां पर लड़ाई हो रही है, समझ रहे हैं, उस लेवल के ऊपर मैं चाहता था रिएक्शन के अकॉर्डिंग, तो ही मैं ट्रेड प्लेस करता, अन्यथा प्लेस नहीं करता, ठीक है। तो ये ऊपर तो पहले नहीं आया, तो इस वजह से मैंने ट्रेड जो है वो प्लेस नहीं कर पाया। बट देखते हैं क्या नेक्स्ट वाली ट्रेड पर मिलेगा ट्रेड हमें। तो यहाँ पर मैं एक अप की ट्रेड दे देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर बायर्स ने हमें कंटिन्यू करने का साइन तो दिया है, बट देखते हैं क्या होता है यहाँ पर। तो ये वाली ट्रेड जो है वो तो बिल्कुल ही अपोजिट चला गया, और अपोजिट जाने का क्या ही रीजन है मुझे देखना पड़ेगा। यहाँ पर गैप डाउन किया है कैंडल ने, और गैप डाउन जो किया है वो इस इवनिंग स्टार के अंदर, सॉरी मॉर्निंग स्टार के की लेवल के अंदर ही कर दिया है, जो कि मैंने मिस कर दिया है। छोटी छोटी चीजों को मेरे ध्यान से निकल चुका है। यहाँ पर इवनिंग स्टार, सॉरी मॉर्निंग स्टार का जो की लेवल है उसके अंदर ही गैप डाउन यहाँ पर कर दिया सेलर ने, समझ रहे हैं। तो फिर ये ट्रेड जो लॉस होना जाहिर सी बात है। तो इस लॉस का रीजन मुझे पता है कि वहां पर मॉर्निंग स्टार था, और मैंने उस मॉर्निंग स्टार के की लेवल को इग्नोर किया था, और उसका खामियाजा मुझे भुगतना पड़ा इस लॉस को दे करके, ठीक है। तो ये वाला लॉस मुझे एक्सेप्टेड है, क्योंकि ये मेरी गलती की वजह से लॉस हुआ है कि मैंने ध्यान नहीं रखा, इस वजह से। अगर भी मैंने ध्यान रखा होता तो फिर लॉस नहीं होता, ठीक है। तो अभी नीचे हमारे पास एक कंप्लीट एसएनआर लेवल है। आप देख पा रहे होंगे कि मैंने जो हॉरिजॉन्टल लेवल लगा करके रखा है, नीचे जो नीचे लगाया है
वो कहाँ पर लगाया है, एक एसएनआर लेवल पर लगाया हुआ है। आप देख सकते हैं कि वो नीचे से रेजिस्टेंस है और ऊपर से सपोर्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर देखते हैं कि इस वाले कैंडल की क्लोजिंग कहाँ पर होता है, उसके बाद ट्रेड करने के बारे में सोचेंगे। ये रिजेक्शन है यहाँ पर, रिजेक्शन तो है यहाँ पर, ठीक है। 75 भी है यहाँ पर, रिजेक्शन भी है, तो रिएक्शन को भी नोट करेंगे। यहाँ पर कैंडल ने जो है वो गैप डाउन किया है, ठीक है, ये भी हमें भूलना नहीं चाहिए। और ऊपर से कलर पैटर्न भी चल रहा है, हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए, ठीक है। ऊपर से ग्रीन रेड हो रहा था, तो ये बात भी हमें भूलना नहीं चाहिए, ठीक है। तो मैं यहाँ पर बायर्स के साइड से ट्रेड करूंगा और यहाँ पर ये वाली ट्रेड जो है ये श्योर ट्रेड है, क्योंकि बायर्स ने जो है वो हमें कंटिन्यू करने का साइन दिया है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर सेलर को आना चाहिए था इस गैप को फिल करने के लिए। मैं आपको जो लेबल लगाया था मैंने, एसएनआर लेवल जो मैंने ड्रॉ किया था, उस गैप को फिल करने के लिए सेलर को ही आना चाहिए था, बट सेलर नहीं आए, समझ रहे। तो फिर यहाँ पर बायर्स को कंटिन्यू करना है, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। तो ये कैंडल जो है ये ग्रीन बन जाएगा और ये एक श्योर ट्रेड है, इसमें कोई दो राय नहीं है, ठीक है। तो ये वाली ट्रेड जो है ये श्योर ट्रेड है और ये ट्रेड जो है वो भी हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद भी अगर भी अपॉर्चुनिटी मिलता है आपकी ट्रेड करने का तो फिर ट्रेड करेंगे। ऊपर से रिजेक्शन है यहाँ पर, ठीक है। और 000 के राउंड नंबर के वापस इसको 000 के राउंड नंबर के पास ही धकेला गया, ठीक है। और ये वाली ट्रेड तो विन हो गई, अंततः ये वाली ट्रेड जो है वो विन हो गया। रिजेक्शन जो है वो ऊपर ही है, बट यहाँ पर बायर्स जो है वो वापस से 000 के राउंड नंबर पर आ गए हैं, समझ रहे। वापस से 000 के राउंड नंबर पर ही आ गए हैं, जिसकी लड़ाई हो रही है। तो यहाँ पर अभी विक्ट्री जो है वो बायर्स की नहीं हुआ है, समझ रहे। यहाँ पर जो विक्ट्री है वो बायर्स की नहीं हुआ है, और जब बायर्स की विक्ट्री अभी 000 के राउंड नंबर पर हुआ ही नहीं है तो फिर ट्रेड नहीं कर सकते, बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं ट्रेड, समझ रहे। तो मैं यहाँ पर चार्ट चेंज कर देता हूँ और देखते हैं अदर चार्ट पे कहीं पर अपॉर्चुनिटी मिलता है तो फिर ट्रेड करेंगे, समझ रहे। तो यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ कि लेफ्ट में हमारे पास रेफरेंस तो है और वो एक कंप्लीट जोन है, और यहाँ पर मैं इस वाले जोन को ले लेता हूँ क्योंकि ये एक कंप्लीट एसएनआर लेवल है, सपोर्ट है। बायर्स ने यहाँ पर जब ब्रेकआउट किया था तो यहाँ पर सेलर का रिट्रेसमेंट नहीं हुआ है, ठीक है। इस लेवल पर सेलर का रिट्रेसमेंट नहीं हुआ। मैं एरिया भी ड्रॉ कर लेता हूँ, ठीक है। और ऊपर से यहाँ पर सपोर्ट है, और मैं देख लेता हूँ अच्छे से, यहाँ पर सपोर्ट है और नीचे से रेजिस्टेंस है, और ये एक एसएनआर लेवल बनने का ताकत रखता है, ठीक है। तो यहाँ पर ऊपर देख पा रहे हैं कि जो येलो लेवल है वहां पर सपोर्ट बना था बायर्स का, ठीक है। तो उसके बाद यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर भी एसएनआर लेवल है और ये पूरा का पूरा जोन है हमारे पास एसएनआर का, समझ रहे हैं। ये पूरा का पूरा एसएनआर का जोन है, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाली कैंडल अगर भी इस लेवल के अंदर क्लोज कर देता है तो फिर नेक्स्ट वाली कैंडल पे आपकी ट्रेड करने को मिल जाएगा। और अगर भी यही वाली कैंडल ग्रीन हो जाता है तो फिर सोचेंगे, ठीक है। तो फिर सोचेंगे, वेट करेंगे। यहाँ पर जो है क्या हुआ है मैं देख लेता हूँ कि ऊपर से जिस इवनिंग स्टार को सेलर ने बनाया था वहां पर बायर्स की मोमेंटम आया था, ओके ठीक है, उसका ब्रेकआउट किया था यहाँ पर। और इस वाले ने इस कैंडल ने क्या किया कि जो एसएनआर का लेवल है उससे रेजिस्टेंस लेकर के, सॉरी उससे सपोर्ट लेकर के क्या किया कि कैंडल जो है वो ग्रीन बन गया और ग्रीन डोजी कैंडल बन गया, समझ रहे। तो फिर यहाँ पर मुझे थोड़ा सा वेट कर लेना ही भलाई लग रहा है। और अगर भी देख लेता हूँ यहाँ पर इसके नीचे ही रखा गया, ठीक है। तो ओके, मैं यहाँ से डाउन की ट्रेड करने के लिए तैयार हूँ और मैं डाउन की ट्रेड करूंगा यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर। अगर भी और ऊपर चला जाए तो फिर मैं डाउन की ट्रेड कर लूंगा और ये वाली ट्रेड भी विनिंग ट्रेड होगा, समझ रहे। ये वाली ट्रेड जो है ये विनिंग ट्रेड होगा, क्योंकि ऊपर जो सपोर्ट था जिसका सेलर ने ब्रेकआउट किया था, बायर्स मात्र उसके रिट्रेसमेंट बन करके रह जाएंगे। और नीचे जो एसएनआर लेवल पर गैप है, ठीक है, आप देख पा रहे होंगे कि जिस सपोर्ट का यहाँ पर सेलर ने ब्रेकआउट किया है, बायर्स की कैंडल ने उसके नीचे ही क्लोज किया है। तो फिर यहाँ पर सेलर्स को कंटिन्यू करना है और सेलर जिस एसएनआर लेवल तक के गैप को रखा है उस गैप को फिल करने का कोशिश करेगा सेलर, ठीक है। तो ये वाली ट्रेड जो है ये विन हो जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये वाली ट्रेड विन हो भी गया है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर देख लेते हैं कि क्या सेलर अपनी एक और कैंडल बनाते भी हैं या नहीं बनाते इस वाले पॉइंट पर, इस वाले रेजिस्टेंस पर, समझ रहे। ये एक कंप्लीट एसएनआर जोन है, मैं आपको वापस से बता रहा हूँ कि ये कंप्लीट एसएनआर जोन है। और ऐसे लेवल जो है वो रिवर्सल लेवल होते हैं, मार्केट को रिवर्स करने का पावर रखते हैं, समझ रहे।
तो यहाँ पर देखते हैं कि ये वाली कैंडल जो है वो क्या बनता है। ठीक है, थोड़ा सा वेट हमें करना ही पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर जो है, क्योंकि ये रिवर्सल पॉइंट है तो रिवर्सल पॉइंट पे फाइट करना तो पड़ता है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर दिख रहा है कि ये जो बायर्स की कैंडल है इसने सेलर की कैंडल को जो है वो रिट्रेसमेंट बतलाने का प्रयास कर रहा है, लेकिन इसकी क्लोजिंग कहाँ पर होगा वो देखेंगे। हमें अभी लेफ्ट में एक इवनिंग स्टार दिख रहा है, समझ रहे हैं। ओके, इसकी क्लोजिंग जो है वो ऊपर ही करवाया गया है। ठीक है, इसकी क्लोजिंग ऊपर ही करवाया गया है, तो यहाँ से क्या मैं ट्रेड कर दूं? मैं नहीं चाहता यहाँ से ट्रेड करना, क्योंकि ये धोखे की ट्रेड हो सकता है। यहाँ पर मैं धोखा भी हो सकता है, समझ रहे हैं। ओके, रिएक्शन तो कह रहा है कि टुवर्ड्स से आपकी ट्रेड कर दूं, तो कर देता हूँ। ठीक है, तो मैं टुवर्ड्स से आपकी ट्रेड जो है वो कर देता हूँ। यहाँ पर रिएक्शन तो कह रहा था, लेकिन यहाँ पर मुझे डाउट है, इस वाले सिनेरियो पे मुझे डाउट है। यहाँ पर समझ रहे, यहाँ पर मुझे थोड़ा सा डाउट है, क्योंकि जो बायर्स की कैंडल है उसकी क्लोजिंग, ओके, यहाँ पर बायर्स ने जो है गैप अप किया है, और अब ये वाली ट्रेड जो है वो श्योर ट्रेड है। यहाँ पर जो विक है, मैं अभी देखा इसको, ठीक है, कि बायर्स ने जो है यहाँ पर गैप अप किया है, और गैप अप जो किया है, जो बायर्स ने अपना एक डोजी कैंडल बनाया था उसके ऊपर गैप अप किया है, मतलब कि बायर्स ने अपनी ही विक को स्किप कर दिया था। ठीक है, तो ये वाली ट्रेड जो है ये विनिंग ट्रेड रहा, और ये वाला ट्रेड हमारा विन हो गया। ठीक है, तो अभी यहाँ पर लेफ्ट में हमारे पास देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर जो लेवल है और वो रेजिस्टेंस बनने का पावर रखता है, लेकिन वहां से मैं डाउन की ट्रेड तो करता, बट पिछली कैंडल जो है उसने उस लेवल को टच किया ही नहीं है जहां पर मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन लगाया, वहां पर उसने गैप रख दिया, और जब चूंकि गैप रख दिया तो फिर ट्रेड नहीं कर सकते, समझ रहे हैं आप। उसने जो गैप रख दिया तो फिर ट्रेड नहीं कर सकते, तो फिर हमें यहाँ पर वेट करने की आवश्यकता है, और वेट करने में कोई हर्ज नहीं होना चाहिए, वेट करना अच्छी बात होती है, समझ रहे हैं। तो यहाँ पर हमें वेट करने का फल जो है वो मिलेगा, जरूर मिलेगा वेट करने का फल। और ये वाले ट्रेड आप देख सकते हैं कि गैप को फिल करने का अगर भी आप ट्रेड करते हैं यहाँ पर, कि अगर भी बायर्स ने जो है वो गैप रखा है उस हॉरिजॉन्टल लेवल जो मैंने ड्रॉ किया है, तो फिर वहां पर आप फंस जाते हैं गैप को ट्रेड, गैप फिलिंग के ट्रेड करने में, समझ रहे हैं। तो इसलिए कभी कभी हमें थोड़ा सा वेट करना चाहिए मार्केट में, समझ रहे। तो इस वाले कैंडल ने गैप डाउन किया है, ये गैप डाउन का रीजन मुझे ढूंढना पड़ेगा। मुझे लेफ्ट में इवनिंग स्टार दिख रहा है, जब इवनिंग स्टार के नीचे, नीचे तो क्लोज नहीं किया, इवनिंग स्टार के ऊपर ही रखा है सेलर को। ठीक है, इवनिंग स्टार के की लेवल को मैं देख रहा हूं, मेरा सपोर्ट लाइन पर ध्यान ना दें। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा वेट करते हैं। ये रेजिस्टेंस तो अभी रेजिस्टेंस है, और यहाँ पर सपोर्ट भी बन चुका है। ठीक है, तो यहाँ पर सपोर्ट बन चुका है और गैप भी है हमारे पास, तो मैं यहाँ से एक डाउन की ट्रेड कर लूंगा। तो मैं चाहता हूँ कि यहाँ से मुझे एक गैप डाउन की ट्रेड करनी है, मुझे डाउन की ट्रेड करना है। मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ से एक डाउन की ट्रेड करूँ, बट रिएक्शन चाहिए, हमें रिएक्शन चाहिए, बट रिएक्शन चाहिए मुझे। ओके, 38, 32, ओके 32 है। ठीक है, ठीक है, मैं यहाँ से डाउन की ट्रेड कर देता हूँ, यहीं से कर देता हूँ। ठीक है, तो क्योंकि अभी जो एसएनआर लेवल है वो अभी बहुत ही नीचे है, और यहाँ पर जो है सेलर ने अपनी कैंडल जो क्लोज किया है, आप देख सकते हैं कि लेफ्ट में हमारे पास गैप का लेवल भी था, उसको ब्रेक भी किया था। तो मैंने यहाँ पर गैप के लेवल के ऊपर ही रखना चाह रहा था, लेकिन कैंडल जो है वो ज़्यादा ऊपर तो नहीं जा रहा था, तो इस वजह से मुझे वहीं पर ट्रेड प्लेस करना पड़ा, और 25 के ऊपर है मेरा ट्रेड, तो ये मेरे लिए प्लस पॉइंट है कि ये ट्रेड जो है वो 25 के नीचे क्लोज करेगा। ठीक है, तो ये वाले ट्रेड भी विन हो गया है, और यहाँ पर जो बैलेंस है वो भी हो चुके हैं 5000। तो हालांकि यहाँ पर लॉस और प्रॉफिट को मुझे नहीं देखना था, मुझे ये देखना था कि मैं भूला तो नहीं हूँ कुछ,
बस कि मैंने बहुत दिन से ट्रेड नहीं किया था, तो मैं ये बस चेक कर रहा था कि मैं कुछ भूला तो नहीं हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ पर मार्केट जो है वो डब्लू बनाने का कोशिश करेगा, क्योंकि अब ये सिनेरियो बन रहा है डब्लू बनाने का ही, और मार्केट जो है वो ऊपर की तरफ ही निकलने का प्रयास करेगा। तो यहाँ पर मैं आपकी ट्रेड करूंगा, लेकिन इसकी इस कैंडल की क्लोजिंग के बाद करूंगा। ठीक है, यहाँ पर सिनेरियो जो है अब वो बदल चुका है, जहां पर सेलर को कंटिन्यू करना चाहिए था वहां पर बायर्स आ चुके हैं। ठीक है, तो ये अब डब्लू बनाने का की फिराक में है कि यहाँ पर ये डब्लू बनाए और मार्केट को ऊपर लेकर के जाए। ठीक है, तो यहाँ पर अब डब्लू के अकॉर्डिंग ही मुझे ट्रेड करना पड़ेगा। अभी इसको रिजेक्शन जो है वो बहुत ऊपर से है, तो मैं चाहता हूँ कि ये वाली कैंडल जो है वो ऊपर जाकर के क्लोज करे। ठीक है, मैं अपना बैलेंस जो है वो कम कर लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर जो है मैं एक आपकी ट्रेड लगा देता हूँ। ठीक है, क्योंकि अभी इसको डब्लू बनाना ही है, तो बायर्स तो फाइट करेगा ही ऊपर क्लोज करवाने का। समझ रहे हैं, तो बायर्स को यहाँ पर फाइट करना है ऊपर क्लोज करने का, क्योंकि ये कलर चेंज का लेवल है, डब्लू का नेकलाइन बनने वाला है। तो जब तक बायर्स उस नेकलाइन को ब्रेक नहीं करेगा तब तक कैसा नेकलाइन, तब तक कैसा डब्लू पैटर्न। समझ रहे हैं, तो इसीलिए यहाँ पर बायर्स जो है वो नेकलाइन को ब्रेक करने के लिए सतत प्रयास करेगा, फाइट करेगा, और यहाँ पर नेकलाइन का ब्रेकआउट भी हमें दिख रहा है। समझ रहे हैं, तो ये वाले ट्रेड जो है ये श्योर ट्रेड था, और ये वाले ट्रेड भी विन हो जाएगा। ठीक है, तो मैं पिछले आधे घंटे से लगातार बना हुआ हूँ मार्केट में। समझ रहे हैं, तो यहाँ पर देख लेते हैं अभी क्या होना है। अभी हमारे पास ये नेकलाइन है, पूर्ण रूप से ये नेकलाइन ही है। ठीक, तो यहाँ पर 800 का राउंड नंबर है हमारे पास, 800 का राउंड नंबर, लेकिन मैं यहाँ पर ट्रेड जो है वो नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि नेकलाइन का भी अभी ब्रेकआउट किया, तो मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा रिट्रेसमेंट वगैरह दे सेलर। वैसे करने को आपकी ट्रेड जो है वो किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर सेलर जो है वो फेल हुए हैं, तो आपकी ट्रेड करना में ही भलाई है, तो मैं ले लिया एक। ठीक है, तो मैंने एक ट्रेड तो ले ही लिया, क्योंकि बायर्स का रिएक्शन भी कह रहा था कि आपकी ट्रेड कर लो, तो फिर कर लिया। क्योंकि यहाँ पर सेलर को चाहिए था कि जो कैंडल है, पिछला जो कैंडल का रिएक्शन था, उसको चाहिए था कि एटलीस्ट वो इतना प्रयास करे कि वो नेकलाइन को टच करे। समझ रहे हैं, बट बायर जो था वो इतने मजबूत हैं कि वो नेकलाइन को भी टच करने नहीं दे रहा था सेलर को। समझ रहे हैं, तो इस वजह से मैंने यहाँ पर ट्रेड जो है वो ले लिया, और ये वाला ट्रेड भी जो है वो विन हो जाएगा। समझ रहे हैं, तो अब ये मार्केट पहुंच चुका है कहाँ, ऊपर तक पहुंचना है। अभी इसको ऊपर जाकर के ही पहुंचना है, ऊपर जाकर के एक न्यू हाई तो अब लगाना ही है यहाँ पर। समझ रहे हैं, ऊपर जाकर के एक न्यू हाई इसको लगाना है, तो हमें यहाँ पर देखना पड़ेगा इसकी क्लोजिंग जो है वो इस वाले रेजिस्टेंस के ऊपर ही करवाया गया है। थोड़ा सा मैं देख लेता हूँ कि ऊपर ही करवाया गया। ठीक है, तो ये वाली कैंडल को भी ग्रीन बनना चाहिए, लेकिन मैं यहाँ पर ट्रेड नहीं करूंगा, कोई जरूरत नहीं है ट्रेड करने की। पिछले लगातार 3 कैंडल पर तो ट्रेड किया ही है मैंने, 3-4 कैंडल पर लगातार मैंने ट्रेड किया है। ठीक है, तो कोई जरूरत नहीं है हर कैंडल पर ट्रेड किया जाए, कोई जरूरत नहीं है कि सभी कैंडल पर ट्रेड करें। ठीक है, तो यहाँ पर ये वाली कैंडल जो है वो क्या बनता है मैं देख लेता हूँ। ठीक है, ठीक है, तो इसे देखते हैं क्या बनना है, ग्रीन तो बनना है या नहीं बनना है। अब यहाँ पर जो है लोग इसी जगह पर मात खाते हैं। समझ रहे हैं, इसी जगह पर एक बिगिनर्स जो होते हैं वो क्या होता है उनके साथ, यहाँ पर उसकी साइकोलॉजी जो है वो क्या होता है, बिगड़ जाता है। समझ रहे हैं, उनके साथ क्या होता है कि इस वाले पॉइंट पर आपको लग रहा होगा कि यहाँ पर रेजिस्टेंस है। ठीक है, पिछली कैंडल ने तो गैप रखा है ऑलरेडी। ठीक है, तो लोग अब क्या करते हैं, इसी वाले कंडीशन पर मैं बात करता हूँ। ठीक है, और आपको करके भी दिखाऊंगा। हालांकि मुझे तो यहाँ पर पता है कि जो सेलर हैं वो सेलर तो 000 के राउंड नंबर से ही आएंगे। ठीक है, वो सेलर जो आएंगे वो 000 के राउंड नंबर से ही आएंगे, इधर कोई आपको लेफ्ट में रेफरेंस नहीं दिख रहा है। ठीक है, तो सेलर की एंट्री होगी भी तो वो 000 के राउंड नंबर से होगा। बट मैं यहाँ पर आपको एक चीज दिखाता हूँ कि लोग यहाँ पर क्या मिस्टेक करते हैं। लोगों को यहाँ पर क्या होता है कि इसी वाले पॉइंट पर, अब देखो ये रेजिस्टेंस आपको दिख रहा होगा पूरा कि ये यहाँ पर डब्ल्यू जो है वो कंप्लीट हुआ, और यहाँ पर जो है अब इस वाले कैंडल ने क्या किया, ऊपर क्लोज कर दिया। ठीक है, अब लोग यहाँ पर क्या करेंगे कि वो रिवर्स करेंगे उसको। मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर देखिए लोग क्या करेंगे, रिवर्स करेंगे। अभी आप देखते जाइए। ठीक है, मैं आपको अभी भी गारंटेड कहता हूँ कि 000 के राउंड नंबर से पहले सेलर आएगा ही नहीं यहाँ पर। समझ रहे हैं,
एक बिगिनर, मैं भी ऐसा पहले करता था, एक समय था जब मैं शुरुआत के दिनों में था, तो मैं इसी पॉइंट पर कई दफा फंसता था कि रेजिस्टेंस है तो यहाँ से रिवर्स होगा, बट होता नहीं था। फिर नेक्स्ट कैंडल पर डबल अमाउंट का ट्रेड करता था कि सोचता था कि यहाँ से रिवर्स होगा, बट वो भी रिवर्स नहीं होता था। और इस तरह करते करते क्या होता था, अकाउंट ब्लो हो जाता था। बट यहाँ पर प्रॉपर आपको पता होना चाहिए कि सेलर कहाँ से आ सकते हैं। यहाँ पर यहाँ पर लेफ्ट में आपके पास कोई रेफरेंस नहीं है, बट यहाँ पर आपके पास एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है। वो रेजिस्टेंस है 000 का राउंड नंबर, समझ रहे हैं। अगर यदि सेलर्स को आना हुआ भी तो वो 000 के राउंड नंबर से ही आएंगे, अन्यथा नहीं आएगा, समझ रहे हैं। तो यहाँ से सेलर्स जो है वो आ सकते हैं, ठीक है, और यहां से सेलर्स को आना है। इस वाले कैंडल ने गैप अप किया है, लेकिन ये गैप अप का रीजन मैंने देखा नहीं यहाँ पर कि गैप अप क्यों हुआ है, ठीक है। इस वाले गैप अप को मैंने देखा नहीं कि यहाँ पर गैप अप जो है वो क्यों हुआ है, और मैंने ट्रेड जो है वो धड़ाधड़ प्लेस कर दिया, ठीक है। कोई बात नहीं, मुझे पता है कि 900 के 000 के राउंड नंबर पर सेलर्स की एंट्री होनी है, तो वो होगा, समझ रहे हैं। इस वाले कैंडल का जो नहीं आने का रीजन था, वो रीजन मुझे पता है कि यहाँ पर कैंडल ने जो है वो गैप अप किया, और गैप अप करके डायरेक्ट इसने 000 के राउंड नंबर को क्या किया, एज ए सपोर्ट बिहेव करवाया, और ये वाली कैंडल ग्रीन बन गया। अब यहाँ पर मैं चाहूँ तो 100% का भी ट्रेड ले सकता हूँ, बट आराम से प्रैक्टिस कर रहे हैं तो प्रैक्टिस के जैसा ही बिहेव करेंगे, कोई प्रॉफिट और कोई लॉस का लालच नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो ये वाली कैंडल जो है ये श्योर ट्रेड है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि पिछली वाली कैंडल जो है क्या हुआ था मैं आपको बता देता हूँ। पिछली वाली कैंडल में क्या हुआ था कि कैंडल ने गैप अप कर दिया, ठीक है, और वो गैप अप मैंने ध्यान से देखा नहीं, और मैंने ट्रेड जो है वो लगाना शुरू कर दिया, समझ रहे। बट ये वाले ट्रेड जो है ये सीओ ट्रेड है, क्योंकि 000 का राउंड नंबर जो है वो एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस होता है, साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है, समझ रहे हैं। अगर यदि यहाँ पर कैंडल जो है, अगर यदि 000 के राउंड नंबर के नीचे से सेलर्स की एंट्री हो गया तो फिर अच्छी बात है, और नहीं तो कैंडल उसके ऊपर अगर भी क्लोज कर देता है तो भी सेलर्स की ही आना होगा, समझ रहे हैं। तो मैं जहां पर ट्रेड जो है, जो ट्रेड श्योर है, समझ रहे हैं, उस ट्रेड को मैं आपको बता भी रहा हूँ कि कौन सी ट्रेड श्योर आपके लिए होने वाली है और कौन सी ट्रेड जो है वो आपका लॉस हो जाएगा। तो समझ पा रहे होंगे कि आप अच्छी तरीके से समझ पा रहे होंगे किस ट्रेड को आपको करना है, कहां पर करना है, और क्या ट्रेड छोड़ना है आपको, समझ रहे हैं। तो यहाँ पर ये वाली कैंडल जो है ये ग्रीन बन जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है, ठीक है। और मैंने यहाँ पर ट्रेड भी लगा दिया, क्योंकि अगर दी पिछली कैंडल जो आ रहा है वो 000 के राउंड नंबर से आ रहा है, समझ रहे हैं, और 000 के राउंड नंबर से आ रहा है, तो उसने क्या किया है कि यहाँ पर, या फिर आप इसको कह सकते हैं कि FFLC बोल सकते हैं इसको, ठीक है। FFLC के कैटेगरी में इसको डाल सकते हैं कि प्रीवियस कैंडल ने जो है वो उसने क्या किया, 3 कैंडल को कवर तो किया, साथ ही साथ उसने रेजिस्टेंस के नीचे भी आकर के क्लोज कर दिया, और यहाँ पर अगर भी आप देखेंगे तो 98.900 का राउंड नंबर है यहाँ पर, ठीक है। और सेलर्स की एंट्री जो है वो कहां से, 9000 के राउंड नंबर से, और यहाँ पर 900 का राउंड नंबर है। तो इस कंडीशन में जो है वो बायर्स की कैंडल आनी होती है। तो यहाँ पर कैंडल जो है ये बायर्स की आनी थी, और ये वाला ट्रेड जो है वो विनिंग ट्रेड रहा है, समझ रहे। तो इस प्रकार से आपको भी ट्रेड जस्टिफाई करना है और ट्रेड करना है, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाली ट्रेड जो है, अब इस वाले कैंडल पर ट्रेड जो है मैं नहीं कर सकता, समझ रहे, क्योंकि यहाँ पर ऊपर से जब सेलर्स की एंट्री हुआ है, वो तो हमें पता है कि सेलर्स की एंट्री जो हुआ वो 000 के राउंड नंबर से हुआ है, लेकिन सेलर्स की ये जो स्ट्रॉन्ग कैंडल आया है, हो सकता है कि वो स्ट्रॉन्ग कैंडल जो है मार्केट को और भी लीड करके लेके जाए। यहाँ पर नीचे से जो बायर्स की कैंडल है वो तो हमें कह रहा है कि एक और कैंडल हम बना सकते हैं, समझ रहे हैं, क्योंकि अभी सेलर्स की कैंडल को टच नहीं किया उसके 50% को, और जब उसके 50% को टच नहीं किया तो चांस है यहाँ पर बायर्स का कि एक और कैंडल बन जाए, बट लेकिन यहाँ पर ट्रेड करेंगे नहीं, ठीक है। जहां पर हमें ट्रेड करने का मौका मिलेगा वहां से करेंगे, क्योंकि अभी हमें पता है कि अभी सेलर की पोजीशन जो है वो 000 के राउंड नंबर पर है, ठीक है। अभी बायर्स जो है वो इधर से स्ट्रॉन्ग है, करने को ट्रेड तो किया जा सकता है, लेकिन जरूरत नहीं है, समझ रहे। जब अभी हमें सेलर की पोजीशन का पता है ऑलरेडी, तो हम चाहेंगे कि वहां पर सेलर के पोजीशन के साइड से, सेलर की साइड से ट्रेड करें, ठीक है, समझ रहे हैं।
तो फिर अच्छी बात है। तो यहाँ पर वेट करेंगे आराम से। अभी एक्चुअल में जो स्टोरी है वो बायर्स के फेवर में, समझ रहे हैं। अभी तो मात्र सेलर का एक ही कैंडल आया, लेकिन उसी कैंडल ने सेलर के पावर को दिखा दिया हमें, ठीक है। तो यहाँ पर गैप का लेवल भी है हमारे पास, और ऊपर से 000 का राउंड नंबर भी है हमारे पास, समझ रहे। तो इस वाले कैंडल के बाद जो है वो ट्रेड करेंगे और आराम से ट्रेड करेंगे, समझ रहे। इस कैंडल के बाद जो है ट्रेड करेंगे और आराम से ट्रेड करेंगे, ठीक है। तो ये कैंडल जो है वो वापस से 000 के राउंड नंबर का ब्रेकआउट करते हुए नजर आ रहा है हमें, ठीक है। देखते हैं। तो ये वाली कैंडल जो है वो ऊपर जो रेजिस्टेंस है उसको टच करके आ गया है, ठीक है। मैं यहाँ पर थोड़ा सा रिएक्शन देखना चाहूंगा, और मैं यहाँ पर रिएक्शन के बेस्ड पर ही ट्रेड करूंगा। ये कैंडल ऊपर, ओके ओके, ठीक है, मैं सेलर के साइड से ट्रेड करूंगा, ठीक है। तो ये वाली कैंडल चाहे ग्रीन बने या फिर रेड बने, लेकिन ये पोजीशन के नीचे ही रहेगा, ठीक है। चाहे जो भी कैंडल बने, ग्रीन बने या चाहे रेड बने, ये पोजीशन के अंदर ही क्लोज करेगा, ठीक है। क्योंकि सेलर का रिएक्शन जो है वो क्या है, तो अभी 12 सेकंड रह गए हैं, ठीक है। यहाँ पर क्या हुआ एक्चुअली में, देखिए क्या हुआ कि एक तो से बायर्स की जो कैंडल है उसने क्या किया कि 000 के राउंड नंबर का वापस से ब्रेकआउट कर दिया, ठीक है। तो ओके, ये वाली कैंडल जो है वो ग्रीन बन गया, समझ रहे हैं, ग्रीन बन गया है। और ऊपर से क्या किया है उसने, ग्रीन बन तो गया है, लेकिन जो मेरी प्लेसिंग थी उसके नीचे ही क्लोज किया है, समझ रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ था कि देखिए ऊपर से जब सेलर ने इस वाले रेजिस्टेंस से बायर्स की कैंडल को टच किया और वहां से रिएक्शन लेकर के क्या किया, नीचे आकर के क्लोज कर दिया। तो उसके बीच जो स्पेस बना, ठीक है, उस स्पेस को कवर करने के लिए बायर्स ने एक और प्रयास किया, बट वो नहीं कर पाया। अब वो बायर्स का वीकनेस है, ठीक है। अब ये वाली कैंडल जो है वो रेड बन जाएगा, लेकिन पिछली कैंडल पर ही मैंने अपनी पोजीशन की वजह से जो है ट्रेड को विन कर लिया, ठीक है। तो यहाँ पर अभी देखते हैं क्या यहाँ पर सेलर्स बनाता है। ये हमें तो दिखा रहा है कि सेलर जो है वो इवनिंग स्टार बनाने के लिए तैयार हैं। अगर इवनिंग स्टार बन जाता है तो फिर हमें लेवल्स का पता है ऑलरेडी, तो फिर ट्रेड करेंगे, छोड़ेंगे नहीं, ट्रेड कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर अभी 4 सेकंड है इस कैंडल को क्लोजिंग होने में, और ये कैंडल हो गया क्लोज, और यहाँ पर गैप अप हमें देखने को मिल रहा है। अब ये गैप अप क्यों हुआ, इसका रीजन मुझे ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। ऐसा तो कोई खास रीजन मुझे नजर नहीं आ रहा है, लेकिन लेफ्ट में जो गैप अप हुआ था तो उसको ब्रेक करने के लिए हो सकता है कि ये गैप अप हो, ठीक है। मैं यहाँ से एक डाउन की ट्रेड ले लेता हूँ। हालांकि ये कोई सीओ ट्रेड नहीं है, मैं बता देता हूँ कि ये कोई सीओ ट्रेड नहीं है, लेकिन अगर भी ऊपर से देखें तो सेलर ने अभी एक इवनिंग स्टार बनाया, ठीक है। और इवनिंग स्टार बनाने के बाद यहाँ पर बायर्स की जो सपोर्ट है वो सपोर्ट अभी हमारे पास नीचे की तरफ है। तो इस वजह से मैंने यहाँ पर ट्रेड जो है वो लगा दिया है। यहाँ पर मैं देख लेता हूँ कि गैप अप यहाँ पर किस वजह से किया गया था। यहाँ पर सेलर की कैंडल जो है वो ऑलमोस्ट बायर्स की कैंडल के विक के नीचे ही क्लोज किया है, ठीक है। और लेफ्ट में यहाँ पर एक गैप क्रिएट हुआ था, और उस गैप को तो सेलर ने फील किया भी नहीं था, ठीक है। तो भी गैप अप यहाँ पर देखने को मिला है, ठीक है। तो ये वाली ट्रेड जो है वो विन हो गया, लेकिन वो गैप अप का प्रॉपर रीजन नहीं पता चला है मुझे, ठीक है। तो वो गैप का प्रॉपर रीजन मेरे पास नहीं पता चला, ठीक है, कोई बात नहीं। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि सभी गैप अप और गैप डाउन का आपके पास रीजन हो ही। इसकी क्लोजिंग जो है वो रेजिस्टेंस पर करवा दिया गया है। अब चूंकि रेजिस्टेंस भी है वो सपोर्ट भी है, तो ये एक एसएनआर लेवल है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ से आपकी ट्रेड कर ही दें, क्योंकि स्टोरी नहीं है हमारे पास भाई। तो मैं यहाँ पर चार्ट को चेंज कर देता हूँ, और चार्ट को चेंज कर देने के बाद देखते हैं कहाँ पर अपॉर्चुनिटी मिलेगा। तो मैं यूरो जीबीपी का चार्ट ले लेता हूँ, और यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि मार्केट जो है वो डाउन ट्रेंड का स्ट्रक्चर है, और अभी एक करेक्शन के बाद सेलर ने वापस से चलना शुरू किया है। तो मैं यहाँ पर डाउन की अपॉर्चुनिटी को देखूंगा, क्योंकि नेक्स्ट सपोर्ट जो है वो नीचे की तरफ है, और यहाँ पर प्रीवियस सपोर्ट को बायर्स ने सेलर ने क्या किया कि ब्रेकआउट कर दिया है। तो मैं यहाँ से एक डाउन की ट्रेड ले लूंगा, और यहाँ पर रेजिस्टेंस भी ले चुका है उस सपोर्ट से जिसका ब्रेकआउट किया है सेलर ने। तो मैंने ट्रेड जो है वो प्लेस कर दिया, और ये वाली ट्रेड जो है वो ये विन हो जाएगा।
और ऐसे ट्रेड ही आपको करने चाहिए जो ट्रेड जो है वो सिंपल हो और श्योर ट्रेड हो, समझ रहे हैं। तो यहाँ पर ये वाले ट्रेड बहुत ही सिंपल था, इसमें कोई माथापच्ची करने का जरूरत नहीं था, ये आसान था ट्रेड था, ठीक है। तो यहाँ पर क्या था कि जो बायर्स मूवमेंट दिए थे उसमें क्या हुआ था, सपोर्ट क्रिएट हुआ तो यहाँ पर बायर्स ने, सेलर ने क्या किया, ब्रेकआउट किया, और ब्रेकआउट करने के बाद सेलर ने खुद से उसको रजिस्ट भी कर लिया, और रजिस्ट करके ये वाली कैंडल जो है वो रेड की क्लोज कर देगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो मार्केट का स्ट्रक्चर है वो तो डिमांड कर रहा है कि वो नीचे जाकर के एक न्यू लो लगाए, बट लगेगा एक न्यू लो या नहीं लगेगा वो देखना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो ये वाले ट्रेड जो है ये भी विन हो गया, और मैं काफ़ी देर से ट्रेड कर रहा हूँ, लगातार करते जा रहा हूँ, ठीक है। तो मैं कोशिश करूंगा कि एक दो ट्रेड और करूं और क्लोज कर दूं, ठीक है। देखेंगे कि अगर ये ट्रेड लॉस होता है तो फिर क्लोज कर दूंगा, क्योंकि अब थोड़ा सा बोरिंग सा भी लग रहा है और माइंड भी थोड़ा सा अब बंद हो गया है, चलना बंद हो गया है, समझ रहे हैं। तो ध्यान कंसंट्रेशन नहीं लगा पा रहे हैं उतना अधिक से, ठीक है। शुरुआत के ट्रेड में अगर भी पिछले आप आधे घंटे के अंदर जो जितना आपका माइंड फ्री रहता है उतना फ्री माइंड आपका बाद में नहीं रहता है, समझ रहे हैं। तो यहाँ पर मैं देख लेता हूँ कि यहाँ पर इस सपोर्ट के नीचे क्लोज तो नहीं किया है सेलर ने, तो यहाँ पर वेट करेंगे, ठीक है, वेट करेंगे, और वेट करने के बाद देखेंगे कि क्या होता है, ये वाली कैंडल क्या होता है, उसके बाद ट्रेड करेंगे, ठीक है। यहाँ पर मुझे पता है कि सेलर को एक नीचे न्यू लो लगाने जाना है, ये तो जाना है, ये तो पता है, लेकिन यही वाली कैंडल पे न्यू लो लगा देगा इसकी गारंटी नहीं है, लेकिन इसके बाद वाली कैंडल पे जो है वो न्यू लो लगाने का प्रयास तो करेगा, तो मैं यहाँ पर एक डाउन की ट्रेड करने का कोशिश करूंगा। तो मैं चाह रहा था कि ये कैंडल पहले ऊपर जाए और थोड़ा सा रेजिस्टेंस ले, बट ये वाली कैंडल डायरेक्ट ही नीचे चला गया, ठीक है, कोई बात नहीं, इसके बाद वाली कैंडल पर भी कोशिश करेंगे। तो ये वाली कैंडल पर ओपनिंग होते ही डायरेक्ट नीचे की तरफ मूव कर गया, मुझे लगा कि ऊपर जाएगा, थोड़ा सा रेजिस्टेंस लेगा, रिएक्शन देगा, उसके बाद ट्रेड प्लेस करेंगे, बट ऐसा नहीं हुआ, समझ रहे हैं। तो नहीं हुआ तो फिर क्या कर सकते हैं, कुछ भी तो नहीं कर सकते हैं। तो वेट ही करने की जरूरत है, यहाँ पर वेट ही करने की आवश्यकता है हमें, ठीक है। तो ये वाली कैंडल जो है वो बन गया है रेड, अब ये वाली कैंडल तो रेड बन गया है, रेड बन गया 4950, ठीक है, रेड बन गया यहाँ पर। तो देख लेता हूँ क्या मैं ट्रेड यहाँ पर कर सकता भी हूँ या नहीं कर सकता हूँ, थोड़ा सा वेट करना ही पड़ेगा मुझे, क्योंकि जो सेलर ने कैंडल ने बनाया है, जो सेलर ने कैंडल बनाया है, ये तो ब्रेकआउट तो नहीं मानेंगे इसको, क्योंकि वो तो टारगेट ही है, ये तो मुझे पता है कि वो तो टारगेट है। बट यहाँ पर जो कैंडल है, जिस प्रकार से सेलर की कैंडल ने क्लोज किया है, समझ रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग, उस क्लोजिंग के अकॉर्डिंग हमें यहाँ पर रिवर्स करने का मौका जो है वो नहीं मिला, समझ रहे हैं, क्योंकि क्लोजिंग के अकॉर्डिंग जो है मैं रिवर्स नहीं कर सकता था, इसलिए मुझे थोड़ा सा वेट करने की आवश्यकता है यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे कि अगर ये ट्रेड मिलता है तो फिर ट्रेड करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे, तो फिर क्या ही कर सकते हैं, समझ रहे हैं। तो ये वाली कैंडल को अभी ऊपर से रिजेक्शन मिला है, अभी ये वाली कैंडल कहाँ पर क्लोज करता है ये मैटर करेगा, ये वाली कैंडल की क्लोजिंग कहाँ होता है। तो ये वाली कैंडल की क्लोजिंग जो है वो करवा दिया गया ऊपर, ठीक है। मैं ट्रेड आपके लिए ट्रेड करूंगा, और यहाँ पर मैं आपके लिए ट्रेड दे देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने आपके लिए ट्रेड जो है वो कर दिया है, ठीक है। तो ये वाले ट्रेड देखते हैं, यहाँ पर मुझे थोड़ा सा डाउट हो रहा है, क्योंकि जब बायर्स ने रिजेक्शन लिया था तो उसके पहले सेलर ने जो है गैप डाउन किया था, जो सेलर की कैंडल बनी हुई है वो गैप डाउन करके फॉर्म हुआ था, और मेरी जो प्लेसिंग है वो उसी गैप के लेवल पर ही हो गया है, समझ रहे हैं। तो इसलिए थोड़ा सा यहाँ पर डाउट है कि ये वाली ट्रेड जो है वो विन होगा भी या नहीं होगा, लेकिन ये कैंडल जो है वो बायर्स के साइड से ही ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि बायर्स के साइड से ही क्लोज करेगा, इस वजह से मैंने यहाँ पर ट्रेड जो है वो प्लेस कर दिया टुवार्ड्स दी अप के लिए, ठीक है। तो देखते हैं, अभी तो टाइम है, 15 सेकेंड टाइम है, ठीक है। तो ये वाली कैंडल जो है वो बन गया है ग्रीन कैंडल, और इसकी क्लोजिंग जो है वो हो चुका है प्रीवियस कैंडल के हाई को उसने क्या किया है, ब्रेक कर दिया है, ठीक है, हाई को ब्रेक कर दिया है, बट
तो यहाँ पर ये वाली कैंडल जो है वो रेड की क्यों बन रहा है, ये मुझे देखना पड़ेगा। ओके, 700 का राउंड नंबर है वहाँ पर, और जब पिछली कैंडल ने सेलर्स की कैंडल जब बना था तो वो ब्रेकआउट करके बनाया। ठीक है गाइस, तो मेरी बैटरी भी अब 5% ही हो गया है। ठीक है, कोई बात नहीं, देखते हैं कि अगर भी एक ट्रेड करने का और मौका मिलता है तो फिर करेंगे, और नहीं तो फिर यहीं पे क्लोज करेंगे। ठीक है, तो मैं देख लेता हूँ कि क्या हमें अपॉर्चुनिटी मिलेगा। यहाँ पर रिजेक्शन तो बायर्स दे रहे हैं, यहाँ पर लेफ्ट में गैप का लेवल भी है, और बायर्स ने उसका ब्रेकआउट जब किया था तो फिर यहाँ पर सेलर्स जो हैं वो ऊपर ही, तो यहाँ पर मुझे गैप डाउन देखने को मिल रहा है इस वाले कैंडल पर, और ये गैप डाउन जो हुआ है वो जो गैप का लेवल है वो पूरा का पूरा एरिया जो है उसी जोन पे हुआ है गैप डाउन यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर मैं देख लेता हूँ कि क्या मुझे बायर्स के साइड से ट्रेड मिल सकता है 75। ठीक है, तो यहाँ पर रिजेक्शन तो बायर्स दे रहे हैं, बट इस वाले ट्रेड पे मुझे डाउट है थोड़ा सा, क्योंकि जब बायर्स ने ब्रेकआउट कर ही दिया था गैप के लेवल को, तो फिर यहाँ पर ऊपर से सेलर्स को भी उसके ऊपर ही क्लोज करवा दिया था। आप देख पा रहे होंगे कि जो सेलर्स की कैंडल है उसने ऑलरेडी गैप के ऊपर ही क्लोज किया, तो फिर यहाँ पर बायर्स को गैप डाउन करने की आवश्यकता नहीं था। तो ये वाला मेरे से मिस्टेक हो गया, और ये वाली ट्रेड जो है ये लॉस हो जाएगा। तो ठीक है, कोई बात नहीं, ये वाली ट्रेड जो है वो लॉस हो जाएगा, क्योंकि मैं पिछले बहुत ही देर से ट्रेड कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा फोकस भी बिगड़ रहा है, तो मैं यहीं पर क्लोज करूंगा। ठीक है, तो अगर भी आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो, कुछ सीखने और समझने को मिला हो, तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे और कमेंट भी कर देंगे। ठीक है, तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड टेक केयर।